हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 14 सेफ्टी एड्स में घर पे सेफ्टी के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेफ्टी की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था और आज हम लोग घर पे कौन कौन से सेफ्टी रूल्स बना सकते हैं और कौन कौन से सेफ्टी रूल फॉलो करें जिससे हम एक्सीडेंट से बच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सेफ्टी एट होम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि जो घर होता है हमारा, वो सबसे सेफेस्ट प्लेस होता है, सबसे सुरक्षित जहाँ माना जाता है, जहाँ पे हम लोग अपने जो लव्ड वंस होते हैं, मतलब जो हमारे प्रियजन होते हैं, उनके साथ रहते हैं कंफर्ट और ईज़ में, मतलब आरामदेह स्थिति में। ठीक है, लेकिन कभी कभी जो सुरक्षित जहाँ होता है वहाँ पर हमारी लापरवाही के कारण हमें एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है, दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। और कब होता है? जब हम लापरवाही करते हैं। अब इन कॉमन एक्सीडेंट में से, मतलब जो जनरली पाए जाते हैं घरों पे एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं, उनमें जैसे हम फिसल जाते हैं तो हमें चोट आ जाती है, या फिर हमने स्विच देख लिया, स्विच पे गीले हाथ से छू लिया, शॉक लगता है ना, या फिर क्या नाम है, कुछ जलती हुई चीज़ हाथ पे गिर जाती है, मोमबत्ती है या कुछ है ना, लापरवाही करते हैं तो, या कुछ कहीं पे कुछ पॉइजनस चीज़ रखी है, वो गलती से हम खा लेते हैं। ठीक है ना, इन सब दुर्घटनाओं के कारण ये जो कुछ ऐसी कॉमन एक्सीडेंट है जो जनरल घरों में हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से सेफ्टी रूल्स अपनाएंगे जिनसे हम इन दुर्घटनाओं से बच सकें। तो हम एक एक करके देखेंगे कि हम कैसे फ्लोर पे फिसल सकते हैं और क्या क्या फिसलने के लिए हम प्रिकॉशंस रखें, ना हम फिसलें। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रिक शॉक के लिए कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हों, है ना, अलग अलग चीज़ें देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि फ्लोर पे कौन कौन पर जो स्लिप हो जाते हैं उसके लिए हम क्या सेफ्टी रूल्स बना सकते हैं या होते हैं। पहला है स्लिपिंग ऑन द वेट फ्लोर एंड ट्रिपिंग ओवर द थिंग्स लेइंग ऑन द फ्लोर ऑफन कॉज इंजरीज एंड सीरियस एक्सीडेंट। यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जब जो हमारी फर्श होती है वो गीली होती है, ठीक है, या नमी होती है उनमें, तो वो उसमें फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और क्या नाम है, उस पर गिर जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, और जब गिरने की संभावना होती है तो उससे इंजरीज और सीरियस एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो तो फिसलने से बचने के लिए, यानी सेफ्टी, इसके लिए जो सेफ्टी इंश्योर की जाती है उसमें ये रखा जाता है कि वी शुड कीप द फ्लोर्स क्लीन एंड ड्राई। तो इसके लिए सेफ्टी रूल्स ये हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, फर्श को, जो फ्लोर है उसको सूखा रखना चाहिए और जो है साफ़ रखना चाहिए, जिससे एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी बच्चे खेलते हैं तो खिलौने इधर उधर पड़े रहते हैं, कोई एकदम सडनली आया, उसका पैर ध्यान नहीं दिया नीचे, तो उसका पैर खिलौने में पड़ा और वो फिसल जाता है। तो वी शुड ऑलवेज प्लेस आवर थिंग्स लाइक बुक्स एंड टॉयज इन देयर प्रॉपर प्लेसेस लाइक कप बोर्ड टेबल एक्सेट्रा। इसलिए जो भी बुक्स और टॉयज़ वगैरह ज़मीन पर इधर उधर पड़ी रहती हैं उनको उठाकर उनके स्थान पर, जैसे कप बोर्ड टेबल वगैरह पर रख देना चाहिए। एंड नेवर लीव ऑन द फ्लोर, और फर्श पर नहीं उनको रखना चाहिए। तो ये कुछ सेफ्टी रूल्स है जो हमें फ्लोर पे अपनाना चाहिए, फर्श पे, ताकि हम स्लिप ना करें। इलेक्ट्रिक शॉक पे देख लेते हैं क्या कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले शॉक क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है? इलेक्ट्रिक शॉक इज़ द सडन पेनफुल फीलिंग दैट वी गेट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू आवर बॉडी। इलेक्ट्रिक शॉक वो अचानक होने वाला दर्द है, पेनफुल फीलिंग है, अनुभव है, जो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के पास होने के कारण होता है। जब हम करंट को छू लेते हैं तो करंट हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है, जो हमें बहुत बड़ा झटका देता है। इसी झटके को हम इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं, बिजली का झटका कहते हैं। ठीक है, और ये कब होता है? वी मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक व्हेन वी टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जब हम क्या नाम है, जब हम वेट हैंड, गीले हाथों से, या बेयर पैड, नंगे पैरों से, है ना, जो बिजली के उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, स्विचेस होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, उनको गीले हाथों या गीले पैरों या खुले नंगे पैरों से छूते हैं तो ये शॉक हमें लग सकता है। ठीक है, सो वी शुड बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इसीलिए जब भी आप इलेक्ट्रिकल बिजली के सामानों को छुएं या उनको हैंडल करें तो हमेशा सावधान रहना चाहिए।
एंड ऑलवेज ड्राई आवर हैंड्स एंड वियर स्लिपरी स्लीपर्स बिफोर यूजिंग देम। और कभी भी इनको छूते समय हमेशा हाथ सूखे होने चाहिए और हमेशा चप्पल पहन करके या स्लीपर्स पहन करके ही इनको छूना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, नंगे पैर नहीं करना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बातों को, सेफ्टी इसके। इन केस ए पर्सन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, मान लीजिए कि किसी पर्सन को लग ही गया इलेक्ट्रिक शॉक, इतना केयर करने के बाद भी, एंड इज स्टक टू द इलेक्ट्रिक स्विच ऑफ और वो बिजली के तार या बिजली के प्लग से चिपक गया है, नेवर टच द पर्सन। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, कुछ इंसान को छूना नहीं, नहीं तो पता लगा आप भी उसमें चिपक जाओगे, तो कभी मत छूना। दूसरा चीज़, स्विच ऑफ द मेन इमिडिएटली, तुरंत जहाँ की मेन लाइन है, जहाँ से सारी लाइनें बिजली की आती हैं पूरे मकान में जाती हैं, वो स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ करते ही क्या होगा, करंट की सप्लाई बंद हो जाएगी और वो आदमी ऑटोमेटिकली छूट जाएगा जिसको झटका लगा है। ठीक है, तो ये जो हम सेफ्टी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए कि गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए और जो है कभी भी नंगे पैर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या स्विचेस या वायर्स को नहीं छूना चाहिए। ठीक है, तो घर पे फ्लोर पे कौन से सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को लेकर कौन से सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। आइए अब जानते हैं बर्न्स के बारे में, जलने के बारे में, कि हम घरों में जल्द कैसे जाते हैं, उनके लिए हम कैसे बच सकते हैं उनसे, उसके बारे में जानते हैं। व्हेन वी आर इन किचन और नियर एनी सोर्स ऑफ फायर सच एज कैंडल, वी शुड बी केयरफुल टू अवॉइड एनी बर्न्स। ठीक है, क्या कहना चाहता है कि जब हम किचन में होते हैं या फिर ऐसे सोर्सेस के पास होते हैं जहाँ पे आग होती है, हैं जैसे कैंडल के पास, ठीक है, वी शुड बी केयरफुल टू अवॉइड एनी बर्न्स, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, नहीं तो हम जल भी सकते हैं, केयरफुल रहना चाहिए। वी शुड नॉट पिक ए हॉट यूटेंसिल विद बेयर हैंड, कभी भी हमें कोई गर्म चीज़ को जो है नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए, कोई कड़छी या कपड़े की मदद से उठाना चाहिए। इफ़ द यूटेंसिल इज केप्ट ऑन स्टोव, ऑलवेज टर्न ऑफ द स्टोव, अगर बर्तन गैस स्टोव पर रखा हुआ है और गैस जल रही है तो सबसे पहले गैस को बंद करना चाहिए। एंड स्टैंड अवे फ्रॉम हॉट स्टीम एंड लाइटेड कैंडल, और हमेशा जो गरम स्टीम होती है, जैसे कुकर की सीटी बजती है तो गरम गरम गैस निकलती है ना, ठीक है, और जो कैंडल्स जलती हुई होती है उससे थोड़ा सा दूर रहना, खड़ा होना चाहिए। तो ये कुछ सेफ्टी रूल्स है बर्न से रिलेटेड, इनको फॉलो कीजिए और एक्सीडेंट से हम सब बच सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट इस टॉपिक का जो सेफ्टी मेजर्स है वो हम पॉइजनिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या होता है पॉइजनिंग? पहले बच्चों, कीप अवे फ्रॉम केमिकल्स लाइक फ्लोर क्लीनर, रेड किलर्स, फिनाइल बिकॉज ऑफ द पॉइजनस। प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि जो घरों में हम सफाई करते हैं फ्लोर की, तो वो फिनॉल होता है ना, इसी तरह चूहे बहुत बढ़ जाते हैं तो हम रेड किलर डालते हैं, है ना, इसी तरह फ्लोर पे क्लीन करने के लिए हम कुछ केमिकल्स डालते हैं पानी में। तो ये सब क्या होते हैं, ये तो केमिकल से बने होते हैं, थोड़े जहरीले होते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हमें बहुत ही दूर रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में, मान लीजिए कहीं रखा है, बच्चा वहाँ हाथ पहुँच गया, उसको तो पता नहीं है कि चॉकलेट नहीं है, बिस्किट नहीं है, ठीक है, उसको तो लग रहा है ये बढ़िया खाने की चीज़ें मुंह में डाल लेगा, है ना, तो उसको तबीयत खराब हो सकती है ना। इसलिए सम सब्सटेंस लाइक फिनॉल एंड एसिड कैन हार्म योर स्किन इवन इफ़ यू जस्ट टच दैम। अच्छा, कुछ पदार्थ है जैसे फिनॉल होता है, एसिड होता है, इनमें कुछ ज़्यादा हार्ड केमिकल होता है, और अगर आप इनको छुओगे तो आप क्या हो सकते हो, आपकी स्किन ख़राब हो सकती है ना, तो आप इनको नहीं छूना चाहिए। So such substance should be properly labeled and stored safely। अच्छा, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो हमेशा सबसे पहले तो इन पे एक लेबल लगा दीजिए कि इसको छूना मना है या ये पॉइजनस है। ठीक है, दूसरा, इसको सेफ जहाँ पे रखना चाहिए, जहाँ पे बच्चों के हाथ ना पहुँचे या जो अननोन मतलब अनसेंसिबल पर लोग हैं उनको सब ना मतलब मिल पाए, ऐसे जगह स्टोर करना चाहिए। तो ये पहला सेफ्टी के बारे में ध्यान रखिएगा। दूसरा है, यू शुड नेवर टेक ए मेडिसिन विदाउट एनी आस्किंग एन एडल्ट और कंसल्टिंग द डॉक्टर। दूसरा चीज़ यह ध्यान रखिएगा
कि जो भी घर में दवाइयाँ होती हैं उन दवाइयों को बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि दर्द हुआ ले लिया, भाई किसी ने वो हो जाता, अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग टाइप की दवाई होती है ना। तो बिना डॉक्टर के कंसल्ट की दवाई हमें नहीं लेनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से सेफ्टी एट रूल में हम लोगों ने सेफ्टी एट होम में हम लोगों ने इन सब बातों के बारे में चर्चा की कि कैसे हम पॉइजनस चीज़ों से बच सकते हैं घर पे, कैसे हम जलने से बच सकते हैं, कैसे हम इलेक्ट्रिक शॉक जैसे कॉमन एक्सीडेंट से बच सकते हैं, और कैसे हम स्लिप होने से बच सकते हैं। उनके सेफ्टी के रूल्स के बारे में जाना। अब यहीं पे ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ दूसरे टाइप के सेफ्टी रूल्स पढ़ेंगे जो हम अलग अलग यहाँ पे फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।